नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। पिछले 2021 नवंबर में जब बोर्ड का चुनाव हुआ और नया बोर्ड जो है सरकार ने गठित किया, जिसमें हम निर्विरोध जो है अध्यक्ष चुन के आए। उसके बाद से यहाँ पे जो यूपी सेंट्रल बोर्ड में कार्यभार संभालने के बाद से जो यहाँ की एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी। बोर्ड के वित्तीय हालात बहुत ख़राब थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका था वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त था। कोई एक सरकारी विभाग जिस तरह से फंक्शन करता है उसके जैसी यहाँ पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लग रहा था कि बोर्ड को पिछले पूरे दशक पूरे मनमाने ढंग से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह और जिस तरह से चलाया गया उस पूर्व की समाजवादी और बसपा सरकार का पूरा संरक्षण हासिल था। इसलिए कि इतनी निर्दयता से, इतने जो है बिना भय के, बिना किसी प्रोसिक्यूशन के कि हमें जवाबदेही हो सकती है, हमारी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, हमको सजा हो सकती है। एक न्यायपालिका स्थापित है, सरकार स्थापित है और एक तरह से अल्पसंख्यकों के इतने बड़े लैंड बैंक के गवर्नेंस करने वाली बॉडी एक एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हुई बॉडी को इस तरह से चलाया गया, वो बहुत ही अफसोसनाक था। और इसी के खिलाफ वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई जीते थे, उसके आने के बाद हमने इसमें जो सुधार किए, आज एक साल से ऊपर उत्तर प्रदेश या सेंट्रल बोर्ड में हमारे कार्यकाल को हो गया है। वैसे तो बीच बीच में बोर्ड के कार्यों की, उपलब्धियों की प्रेस रिलीज आया करती है, लेकिन ये बोर्ड की तश्कील के बाद से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको एक लंबा समय हो गया था। तो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच हम अपनी कारकर्दगियों को, अपने कामों को, उपलब्धियों को पेश करना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तशरीफ लाएँ, प्रेस को जैसे कि आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया। बाकी जो आप लोगों के सवालात उससे रिलेटेड वो आप लोग खरीदें और हम जो पॉइंट वाइज बोर्ड लाइन में अपनी उपलब्धियाँ बनाना चाहते हैं वो ये कि बोर्ड की जो आमदनी थी, जो बैलेंस शीट थी बोर्ड, कई तरह के इस तरह के पूरे प्रदेश भर में प्रकरण जो कि बोर्ड के अधीन औकाफों पे, संपत्तियों पे जो है अवैध कब्जों के, जो माफिया द्वारा कब्जों पे हमारे संज्ञान में है, हमने उसके ऊपर जो है मजबूत कार्रवाई की। हर जगह हमने शासन प्रशासन को मुसलसल पत्राचार किया। उसके बाद एक, जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि बोर्ड के अधीन औकाफों की ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। एक बहुत ही अफसोसनाक घटना हमारे सामने जो है आई। एक शिकायत आई कि शिकायतकर्ता ने कहा कि साहब हमारी निजी ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड ने पूर्व में मुतवल्ली के फर्जी एफिडेविट पे, एक एफिडेविट पे पूर्व अध्यक्ष द्वारा बोर्ड में चढ़ा दिया गया। अब वहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो हमें परेशान करते हैं, हम अपना निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को सही नहीं कर पा रहे हैं। जो मुतवल्ली हैं वो हमको हैरेस करते हैं कि ज़मीन वक्त। हमने उस शिकायत का हाल ही में संज्ञान लिया और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट अपने बोर्ड से तलब की। रिपोर्ट के बाद पता चला कि प्रॉपर्टी को दर्ज करने में किसी भी तरह से वक्फ एक्ट का कोई भी पालन नहीं किया गया था। किसी की प्राइवेट संपत्ति जो सालों से 7-8 दशक से उसके कब्जे में चली आ रही थी, पैतृक संपत्ति, उसको एक मुतवल्ली के रचित तरीके से जो है दाखिल एफिडेविट पे पूर्व जो है बोर्ड ने जो है अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया था। उसी के एक पड़ोसी इसी तरह की शिकायत के साथ हमारे पास है, उनकी भी शिकायत यही थी। यही लखनऊ राजधानी में पौष इलाके में ये मामला पेश आया। हमने उस पर ही संज्ञान लिया। उस पर भी हमने रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि किसी भी तरह के नियम कानून को साफ पे रख के कि इन्हीं लोगों की प्राइवेट संपत्ति को बोर्ड में
ये आपका ये वक्फ मीर दरोगा वाजिद अली है लखनऊ का। और ये जो कौन सा गंज है ये आपका डालीगंज के पास नज़ीरगंज इलाका जो डालीगंज के पास है, नज़ीरगंज इलाके का है। और ये जो है संपत्ति जो थी, ये जो शिकायत थी, ये एक महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय के जो संचालक हैं, यहाँ पे बैठे भी हैं, वाकन आए हैं वो, उनके द्वारा की गई कि हमारी संपत्ति को साहब जो है बोर्ड में गलत तरीके से दर्ज कर लिया गया। इसके बाद हमने इसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद हमने इसमें बोर्ड के रजिस्टर में इनकी शिकायत सही पाए जाने